हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास है इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम आज करने वाले हैं पॉलिटी के जो टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स, जिसको हम मैजिक ट्रिक से समझेंगे। जो आर्टिकल जो बार बार एग्जामिनर जो एग्जाम में पूछे थे, और जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी पीसीएस एग्जाम है, इवन एसएससी मान लो आप, और आरबीआई या बैंकिंग, जितने भी एग्जाम है, सारे एग्जाम में ये जो टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल है, जिनको एग्जामिनर ने दबा के पूछा, बहुत बार पूछा है, और स्टूडेंट मोस्टली गलती कर जाते हैं इसमें। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैजिक ट्रिक से याद किया जाए, ताकि एक बार पढ़ने से आपको जिंदगी भर बुढ़ापे में भी याद रहेंगे ये। तो मैंने ऐसी एक ट्रिक बनाई है जिसे आपको कभी नहीं भूल पाओगे। एक बार आपने ये क्लास कंप्लीट कर ली और ये जो टॉप 10 जो आर्टिकल है, इसको आपने अच्छे से पढ़ लिए, तो आप ये समझ के मान के चलो कि आपको ये परमानेंट याद करने का सॉल्यूशन हो गया। आप कभी नहीं भूलोगे इसको। तो ये जो टॉप 10 जो आर्टिकल है, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास। तो जो पहला आर्टिकल है हमारा, वो है जो आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यानी इसको कैसे याद रखोगे आप? मैजिकल ट्रिक क्या है इसकी? यानी 1 4 1 4, 1 4 1 4 1 4 कैसे? एक समान चारों तरफ, यानी एक समान, सभी एक समान है, ठीक है। जैसे लड़का लड़की एक समान, कानून कहता है। और कहाँ समानता, कहाँ है? चारों तरफ है, यानी समानता जो है चारों तरफ, यानी पूरी दुनिया में समानता है। एक एक कानून सबके लिए समान है, ऐसे मान सकते हो। विधि के समक्ष समानता, तो कैसे याद करोगे? 1 4 मतलब कैसे याद करोगे इसको? यानी एक समान, चारों तरफ जो है एक समान है, यानी विधि के समक्ष समानता। तो याद हो गया होगा आपको ये। यानी कानून की नजरों में चारों तरफ सब एक समान है, इक्वल है, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल। 1 4 यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। तो आयोग के ये याद हो गया होगा, ये एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला जो आर्टिकल है हमारा, वो आर्टिकल 17 है। 17 क्या कहता है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी 17 मतलब खतरा। मैजिकल ट्रिक क्या है? 17 मतलब खतरा। 17 मतलब खतरा। खतरा कैसे होगा? कहीं पे टच करोगे तब खतरा होगा ना, बिना टच के कोई खतरा होता नहीं है। आप किसी को टच करोगे तभी तो आपको खतरा महसूस होगा। मान के चलो करंट है किसी लाइन में और आपने टच कर दिया, तो खतरा हुआ कि नहीं हुआ? जैसे बहुत सारे जो बिजली के खंभे होते हैं, या फिर जैसे पावर हाउस बने होते हैं, वहाँ पे ऐसे रेड क्रॉस होते हैं, वहाँ पे लिखा होता है बड़े अक्षरों में, और एक बड़ा सा राक्षस का निशान ऐसे वो एक बना के रखता है कि यहाँ पे खतरा है। क्या है? खतरा। तो 17 मतलब खतरा, यानी खतरे को खत्म कैसे किया जाए? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आर्टिकल 17 लाओ। 17 मतलब खतरा। तो गवर्नमेंट ने अनटचेबिलिटी को समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा था, इसीलिए इसे खत्म कर दिया। यानी जो खतरा था इसी को ही खत्म कर दिया। तो अब कैसे याद रहेगा आपको? 17 मतलब खतरा, यानी अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का अंत कहाँ होता है? खतरा में। खतरा मतलब 17। ये आर्टिकल भी आपको याद हो गया होगा। ये मैंने ऐसी मैजिक ट्रिक बनाई है, आप जिंदगी भर में नहीं भूलोगे ये। और ये जो आर्टिकल है ना, मतलब अगर मान के चलो आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन रैंडमली पूछेगा एग्जामिनर, तो यहाँ से पूछेगा, सीधा सीधा यहीं से पूछेगा। अगला जो आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल है 21, नहीं 21। ये सबसे फेवरेट है एग्जामिनर का। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अच्छा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। तो कानून कहता है कि 21 की उम्र में असली लाइफ शुरू होती है आपकी, यानी मान के चलो 21 साल में अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, तभी ही असली खेल शुरुआत होती है। यानी ग्रेजुएशन आपका शुरुआत होती है, कंप्लीट होता है, तब असली जो खेल शुरू होता है, यानी तब आप कंपटीशन लाइफ में आते हो, तब पता चलता है कि रियल लाइफ क्या है। इतने टाइम तो ऐसे ही चल रही थी जिंदगी। अब जो है 21 साल जो है शादी की भी उम्र होती है। अब वोट देने की उम्र पहले एक टाइम था जब 21 साल थी, फिर गवर्नमेंट ने घटा के कितनी कर दी है? 18 कर दी है। और शादी की जो उम्र है, खतरा लेने की उम्र है, जो 21 कर दी, लेकिन वोट देने की उम्र है 18 कर दी, क्योंकि इसमें नेताओं को फायदा है, ज्यादा लोग वोट देंगे। तो 21 साल है, 21 साल की उम्र में आप मैच्योर हो जाते हो, तब आपका घर वाले आपका ब्याह कर देते हैं, आपकी शादी कर देते हैं, आपको जो आपकी स्ट्रगल स्टार्ट होता है उस टाइम, और आप उस टाइम समझदार हो जाते हो। तो इसको याद कैसे करें? तो 21 मतलब 21 साल की उम्र में शादी की कानूनी उम्र है, और इसमें इंसान अपनी लाइफ और लिबर्टी का असली मतलब समझ आता है, यानी बाद में ही असली मतलब समझता है। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। जैसे ऑप्शन में दे रखा है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल ऑफ लिबर्टी, यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ यानी प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता, यानी आपकी जीवन है और आपकी दैहिक जो है आपकी लाइफ है, उसकी जो है
लिबर्टी, आपको फ्रीडम है, यानी कि इसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो, आप मैच्योर हो जाते हो, एडल्ट हो जाते हो, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब इसमें जैसे बहुत सारे आर्टिकल आ जाएंगे, जैसे 21A बी या 21(1) 2 ऐसे, तो उसको आपको याद नहीं करना है, यानी यहाँ जो है, क्योंकि वो याद करोगे यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैंने ऐसे ट्रिक जो अपनाए हैं जिसमें आपको यहाँ से ही पूछेंगे डिटेल में, अगर जैसे मान के चलो यूपीएससी में पूछ सकता है, यहाँ इसमें आपको सीधा सीधा ही पूछेंगे, इतना नहीं फंसाएंगे। तो अगला जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 32। 32 क्या कहता है? 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब 3(2), 3(2) मतलब एससी को अर्जी दो, 3(2) 32 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 3(2) क्या कहता है? 3(2) एससी को अर्जी दो। किसको अर्जी दो? एससी को। एससी कौन? सुप्रीम कोर्ट। B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि संविधान और यानी जो संविधान की आत्मा और हृदय क्या है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हार्ट एंड साउल है। किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि यानी संविधान की आत्मा और हृदय कौन से आर्टिकल को कहा था और किसने कहा था? तो आपको यहाँ लिखना है आर्टिकल 32 3(2) एससी को अर्जी दो। जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो आपको क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाना है, और वहां पे खड़खड़ाने पे हाथ हिलाते तो जाओगे नहीं, आपको कुछ तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो आप क्या लेके जाओगे? आप अर्जी लेके जाओगे, अर्जी लेके जाओगे। क्यों लेके जाओगे? क्योंकि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। क्या हुआ? मौलिक अधिकारों का हनन। तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे। अब जब आप बीमार होगे तभी डॉक्टर के पास जाओगे ना, बिना बीमार तो आप क्यों ही हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाओगे? वैसे ही अगर कुछ होगा तभी तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे। तो अगर बेरोजगार हो तो आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कुछ और तो लेके जाओगे नहीं, तो आप अर्जी लेके जाओगे। तो जैसे इसको कैसे याद रखेंगे? मैजिकल ट्रिक क्या है? 3(2) मतलब एससी को अर्जी दो, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार कहाँ होगा आपका? सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अभी आपने जो हमने करा है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला हमारा है आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 ये भी एग्जामिनर बहुत बार पूछा है, इसको तो इतना बार पूछा है बहुत ज्यादा। ग्राम पंचायतों का संगठन। पंचायत सीरीज देखी होगी आपने, तो आपको सीधा याद आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। कैसे समझे इसको? मैजिक ट्रिक क्या है इसकी? चलते हैं मैजिक ट्रिक की तरफ। इसमें हम ऐसे याद करेंगे 4(0), जैसे फर्स्ट और जो केजी जो प्रेप स्टूडेंट होते हैं उसको कैसे समझाती है, उनकी टीचर होती है वो कैसे समझाती है? 4(0), यानी 4(0) मतलब 4 लोग क्या करते हैं? 4 लोग बैठ के क्या करते हैं? गप्पे लगाते हैं? नहीं, पंचायत करते हैं। ये पार्टी जीतेगी, इस बार ये प्रधान बनेगा, ये सरपंच बनेगा। तो 4(0), 4(0) मतलब 4 लोग। 4 लोग क्या करते हैं? बैठेंगे तब क्या करेंगे? ऐसे गोला बनाएंगे और पंचायत करेंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आर्टिकल 40 हो जाएगा। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी 4 लोग मिलकर ही संगठन बनेगा ना। तो ग्राम पंचायतों का संगठन। मैजिक ट्रिक क्या है? 4(0) यानी 4 लोग जब बैठते हैं तो क्या होती है? पंचायत होती है। पंचायतों का गठन किस में? 40 में। अब कैसे याद करोगे? गांव में कोई भी फैसला लेना हो तो 4 लोग मिलकर पंचायत करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। भाई गांव में कोई भी ऐसे आम लोग भी बोलते हैं जिनको आर्टिकल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसे भी आम भाषा में आपने सुना ही होगा कहीं से भी कि भाई कोई पंचायत अगर कोई फैसला लेना हो तो 4 लोग मिल के पंचायत करते हैं, ऐसा भी सुना होगा। तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो आर्टिकल हमारा 40 याद हो गया होगा। 4(0) मतलब 4 लोग मिलके पंचायत करते हैं। अगला हमारा जो है आर्टिकल नंबर 44। 44 क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता, यूसीसी। ये क्या कहता है? 4 और 4, यानी ये 4 और 4, ये क्या है? दोनों बराबर है, हाइट भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, नंबर दिखने में, चेहरा और सब कुछ, शक्ल सब कुछ बराबर है। तो क्या हुआ? बराबर है, इक्वल है, मतलब समान है ना। समान हुए दोनों भाई, दोनों की हाइट भी बराबर है, दोनों का शक्ल भी सेम है, वो है, क्लोन है एकदम, सब कुछ फिट है, सब कुछ है। तो क्या हुआ? समान हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे? समान नागरिक। भाई दोनों समान नागरिक है, ये समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं 4 और 4 दोनों एक समान यूनिफॉर्म है, यानी सबकी एक समान यूनिफॉर्म। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको। दोनों नंबर 4 4 बिल्कुल एक जैसे यूनिफॉर्म है, इसलिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता है। तो जब ऐसे 44 आ जाए ना तो समझ लेना समान है, यानी यूनिफॉर्म बरोबर है। तो आर्टिकल 44 क्या कहता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। याद हो गया होगा आपको अभी तो, और अभी कभी नहीं भूलोगे आप। अगला हमारी निंजा टेक्निक है, और अगला हमारा जो आर्टिकल होने वाला है वो है 51। 51 क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। भाई अब तो कर्तव्य आ गया आपका कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, यानी कुछ क्या करना पड़ेगा? जब आप घर में बड़े हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यानी
कहीं शादी ब्याह में गए हो तो आपको वहाँ पे कुछ तो देना ही पड़ेगा, या गिफ्ट दो या फिर आप कुछ भी दो, कन्यादान दो, या फिर मंदिर में गए हो तो आपको भी कुछ दान, पंडित जी बोलेंगे भाई दक्षिणा लाओ, कुछ भी लाओ, तो आप क्या बोलोगे, आपके घर वाले बोलेंगे आप बड़े हो आप दो, तो आप क्या करोगे, 51 रुपए का शगुन दोगे, 51 रुपए का शगुन दोगे। तो ये क्या है, आपका कर्तव्य है, यानी 51 रुपए का शगुन क्यों दिया है, क्योंकि आपका कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है ये। ठीक है, तो अब ऐसे समझ सकते हैं 51 क्या है, आपका मौलिक कर्तव्य है। कहाँ काम आता है, जब आप मान के चलो कि आप बड़े हो और आप कहीं गए हो, तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है ना, जहाँ पे आपको 51 रुपए लिफाफा में पैक करके शादी में देना है। किसको देना है, कितने, ऐसे 100 रुपए नहीं लगा, आप 101 रुपए, पंडित जी ऐसे आवाज लगा के बोलते हैं ना, 101 रुपए फलाना की तरफ से, 151 रुपए उनकी तरफ से, ऐसे बोलते हैं जैसे, तो ऐसे याद रख सकते हो 51 रुपए शगुन देना। भारत में जब भी कोई शुभ काम होता है तो 51 रुपए का शगुन दिया जाता है, हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य होता है शगुन देना। शादी में जाओ तो आपको लिफाफा देना ही पड़ेगा, तो उसमें क्या डालोगे, उसमें कुछ डालोगे तो 51 रुपए शगुन दोगे, यानी आपका ये मौलिक कर्तव्य है, ऐसे याद कर सकते हो। 51 यानी आपका मौलिक कर्तव्य, 51 बराबर मौलिक कर्तव्य, याद रखना ऐसा। तो अब हमारा जो है नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है वो है 72। 72 की तरफ पढ़ते हैं। 72 क्या बोलता है, पैडनिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति किसको माफ कर सकता है। अब बताओ आप, मैजिकल ट्रिक क्या है इसकी, मैजिकल ट्रिक ये है, साथ दो, साथ दो, किसका साथ दो, मोदी जी का नहीं, किसका साथ देना है, अपने आप का, राष्ट्रपति जी का, मेरा साथ दो, किसका साथ देना है, राष्ट्रपति जी का, मेरा साथ दो। तो ऐसे याद करो कि राष्ट्रपति की जो समाधान जो शक्ति है वो किस में है, साथ दो में, किस में है, साथ दो में, ऐसे याद रख सकते हो। साथ दो मतलब समाधान की शक्ति किसके पास है, शक्ति सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास, ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट के पास ही होगी। जो राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है वो किसमें है, साथ दो, साथ दो, राष्ट्रपति जी मेरा साथ दो। जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारी जगह, वो क्या बोलते हैं कि भाई राष्ट्रपति जी हमारा साथ दो, सरकार नहीं सुन रही है, फलाना नहीं सुन रहा है, जो भी है। तो इसका एक्सप्रेशन ऐसे समझ सकते हो, जब किसी को फांसी या कड़ी सजा होती है तो वो राष्ट्रपति को क्षमा मांगते हुए कहता है प्लीज मेरा साथ दो, राष्ट्रपति साहब मेरा साथ दो, प्रेसिडेंट साहब मेरा साथ दो, मेरा कोई नहीं सुन रहा, मुझे फांसी मिल जाएगी, मेरा साथ दो, ऐसे याद कर सकते हो। साथ दो मतलब मेरा साथ दो, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। अगला जो हमारा है आर्टिकल नंबर 110, 110, 110 ऐसे याद कर सकते हो। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, धन विधेय की परिभाषा किस में है, 110, कितने में है, 110, यानी धन विधेयक 110, 110, धन विधेयक की परिभाषा सबसे ज्यादा है, 100 से ऊपर है। कैसे याद करोगे, मैजिक ट्रिक क्या है इसकी, मैजिक ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। 110, 110, 1 रुपया मनी। कोई बोलता है ना ऐसे, मैंने 1 रुपए कैसे कमाए, कैसे कमाए, 1 रुपए कैसे कमाए, मैंने 1 रुपए कैसे कमाए, यानी एक जो है 1 जीरो तो कुछ मान्यता है नहीं, तो ऐसे याद करते हो, 1 रुपए मैंने कैसे कमाए, यानी 110 में मनी, मनी बिल, यानी मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा किस में है, 110 में, ऐसे याद कर सकते हो आप। मनी बिल 110 डेफिनेटली, जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किसमें है, 110 में, 110 यानी 1 रुपए मैंने कैसे बनाए, कैसे कमाए, मनी, 1 रुपया यानी मनी, रुपया मतलब मनी, ऐसे याद कर सकते। सरकार का 1 रुपया जहाँ गिना जाए तो वो मनी बिल यानी धन विधेयक होता है, सरकार का 1 रुपये गिना जाए तो वो मनी बिल होता है, धन विधेयक होता है। ट्रिक क्या है, 110 में 1 और 0 मिलकर एम और ओ बनते हैं, अच्छा तो क्या है मनी, ये भी याद सकते हो, 1 और 1, जैसे 1 ऐसे याद कर सकते हो, कैसे 1 और 1 मिलते हैं तो क्या होता है भाई, ये यहाँ जाएगा और ये भी यहीं आएगा, दोनों मिलने आएंगे ना, मिलेंगे तो क्या बन गया, एम में हो गया, और ओ तो हमारा ये 0 है, जीरो क्या होगा, 0 0 ही रहेगा, 0 कभी बड़ा होता नहीं है, 0 हमेशा 0 ही रहता है, तो एम और ओ बनेगा तो क्या होगा, मो, और मो होगा तो एन ही अपना आप आ जाएगी, कौन आएगी, मनी, मो हो जाएगा तो मनी आ जाएगी अपना आप, तो ऐसे याद कर सकते हो। और बाकी ऊपर वाला ट्रिक सबसे बढ़िया है, यानी 1 रुपए, एक तो जैसे 0 है तो आप उसको मानो ही मत, 1 रुपए मैंने कितनी मेहनत से कमाया है, रुपए मतलब मनी, यानी धन विधेयक बिल किसमें 110 में आर्टिकल। अगला जो है हमारा अंतिम आर्टिकल
आर्टिकल नंबर 280 क्या है? 280 में क्या कहता है? फाइनेंस एंड कमीशन, फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। वित्त आयोग क्या बोलता है? ये इसको हम कैसे याद करते हैं? मैजिक ट्रिक लगाते हैं। 280, 2 रुपये, 8 रुपये, 0 रुपये, यानी सब फाइनेंस है भाई। बोलता है ना, जैसे डीलर बोलता है, या फिर जैसे जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, या फिर जो फाइनेंसर होता है वो बोलते हैं 2 8 रुपये सब फाइनेंस हो जाएगा आपका। 2 8 रुपये, 0 रुपये, सब फाइनेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 8 0 ये सब रुपए, और ये सब क्या हो जाएगा? फाइनेंस। और जब फाइनेंस क्या है? वित्त है। वित्त आयोग कौन करेगा? आयोग करेगा। तो ऐसे याद कर सकते हो। जहाँ पैसों 2 8 0 के बंटवारे की बात हो तो वहाँ फाइनेंस कमीशन काम करता है। अच्छा, जहाँ पैसों की 2 8 0 की बंटवारा की बात आती है तो फाइनेंस कमीशन आता है। और फाइनेंस कमीशन आता है तो क्या होती है बात? वित्त आयोग की आती है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन मतलब वित्त आयोग। वित्त आयोग, ऐसे याद रखना है। तो आज हमने जो पढ़े हैं वो कौन कौन से आर्टिकल पढ़े हैं देखते हैं, एक बार नज़र घुमाते हैं। जो आर्टिकल हमारा क्या था, स्टार्ट करते हैं, एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं तुरंत। आर्टिकल 14 14 क्या कहता है? एक चार, एक समान चारों तरफ है, यानी इक्वलिटी है। विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के बराबर हो आप, सभी समान हो कानून में, कानून की नज़र में चारों तरफ सभी एक समान है, इक्वल है। आर्टिकल 14 यानी एक समान, विधि के समक्ष एक समान, यानी कानून के समक्ष आप सभी समान हो, एक जैसे हो। 17 मतलब खतरा, अस्थिरता का अंत। अगला हमारा है 21 यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कब मिलती है? 21 साल के जब हो जाते हो तब आपको ये सब मिलता है। अगला आर्टिकल क्या बोलता है भाई? अगला आर्टिकल ये बोलता है, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान का उपचार करना है तो कहाँ जाने पड़ेगा? एससी, यानी सुप्रीम कोर्ट। 3-2 एससी को अर्जी दो। किसको दो? एससी को। एससी क्यों जाओगे? जब आपका मौलिक अधिकारों का हनन होगा तब आप एससी के पास जाओगे। खाली हाथ तो जाओगे नहीं, कुछ तो कुछ लेके जाओगे, पैसे ले जा नहीं सकते तो क्या ले जाओगे? अर्जी। किसमें था? 32 में 3-2 अर्जी दो। 40 4-0 4 लोग बैठकर क्या करते हैं? पंचायत, ग्राम पंचायत का गठन। 4 लोग मिलकर ही पंचायत करेंगे। ये भी बोल सकते हो भाई गांव का फैसला है तो 4 लोग मिलकर ही लेंगे, तो 4 लोग मिलकर ही पंचायत करेंगे। 4-0। अब 4-4 बराबर है, इसमें क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड। भाई चारों तरफ बराबर है, सभी स्टूडेंट बराबर है, तो ये क्या हो गई? यूनिफॉर्म है, सभी के लिए यूनिफॉर्म, सभी बराबर है, यानी समान नागरिक संहिता, सभी स्टूडेंट बराबर है, सभी नागरिक समान है, ऐसे। तो आर्ट 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो अगला हमारा 51 क्या कहता है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कब होता है? 51A में, जब 51 शगुन देना हो तो क्या होता है? 51 रुपए का देते हो आप, 51A, ऐसे याद रख सकते हो। अगला हमारा आर्टिकल 7(2), किसका 7(2)? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट नहीं, किसका? राष्ट्रपति का देना है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति है इसमें 7(2) में। तो हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति जी हमारा 7(2). तो किस में है? 7(2), यानी राष्ट्रपति जी हमारा 7(2), यानी राष्ट्रपति हमें क्षमा कर दो, राष्ट्रपति की समाधान शक्ति। अगला क्या? 110, मतलब 1-1 रुपए मैंने कितने मुश्किल से कमाए, यानी रुपए मतलब मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, तो रुपए की जो डेफिनेशन है मनी है, मनी बिल यानी धन विधेयक की परिभाषा है। किसी का क्या भाई इसके पास तो बहुत पैसे है, बोलने वाला ऐसे बोलेगा 1-1 रुपए मैंने कितने मुश्किल से कमाए, या फिर ऐसे बोल सकते हो यार इसने 1-1 रुपए बहुत मुश्किल से कमाए, ऐसे बोल धन विधेयक की परिभाषा है, यानी आम इंसान की बोलने की परिभाषा है। अगला जो है हमारा वो है 280, यानी फाइनेंस कमीशन क्या बोलता है? फाइनेंस करने वाला कि भाई 280 सबका फाइनेंस हो जाएगा, यानी फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग। तो आज हमने जो पढ़ा है वो एक बार यहाँ लिख देता हूं मैं। 1-4 यानी एक समान, क्या है? एक समान। 1-4 यानी विधि के समक्ष एक समान, एक समान यानी जो इक्वलिटी है वो सभी को एक समान है। तो 1-4 ऐसे पढ़ सकते हो, 1-4 यानी एक मतलब एक, सभी एक है, ठीक है, सभी एक है, और 4 मतलब चारों तरफ, चारों तरफ यानी एक समान। तो एक समान ऐसे विधि के समक्ष एक समान। अगला था हमारा 17 मतलब खतरा। किससे खतरा? भाई लाइट से खतरा, अनटचेबिलिटी, किसी से टच करने से खतरा, कोविड में था जैसे। तो जैसे कई बार ऐसे ऐसे बनाया होता है कोड, यहाँ लिखा होता है खतरा, यहाँ हाथ लगाने से करंट आ सकता है, वैसे ही। तो 17 मतलब खतरा, अनटचेबिलिटी, खतरे को ही खत्म कर दो। अगला क्या था हमारा? अगला था 21 क्या कहता है? भाई 21 साल के हो गए तभी तो तुम मैच्योर हो जाओगे, तब तुम्हारी शादी हो जाएगी, तब तुम्हें पता चलेगा ग्रेजुएशन के बाद में कि कंपटीशन क्या होता है। तो 21 मतलब लाइफ और लिबर्टी, यानी जो दैहिक और प्राण और दैहिक की
स्वतंत्रता कब आती है? 21 में। अगला हमारा क्या है? अगला था हमारा 3-2। 3-2 में क्या था भाई? एससी को अर्जी दो। किसको दो? एससी को अर्जी दो। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। 3-2, एससी को अर्जी दो। अर्जी कब दोगे? जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा, आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा, तब आप सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दोगे। तो ऐसे भी आ सकते हो, 3-2 मतलब अर्जी दो। अगला क्या था हमारा? अगला था 4-0। 4-0, चार लोग मिलकर क्या करते हैं? ये चार लोग हैं, ठीक है। और ये मिलेंगे तब घोला बनाएंगे, ऐसे बैठेंगे ग्रुप में पेड़ के नीचे, फिर क्या करेंगे? पंचायत करेंगे। तो इसमें क्या है? पंचायत का गठन है। इसमें क्या है? पंचायतों का गठन है। वो किसमें? आर्टिकल 40। समझ गए आप? ऐसे याद करना आपको। अगला क्या था हमारा? अगला था 44, आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 क्या देखने में आपको समान लग रहे हो यार? क्या है ये? 4-4 है, दोनों बराबर ही है ना। तो बराबर मतलब सब कुछ बराबर हक मिलना चाहिए। दोनों लड़का लड़की समान है, कानून में समान है, तो समान लाइन से। अब मान के चलो आप मेट्रो से जा रहे हो, लाइन में दोनों को ही लगना पड़ेगा, यानी समानता है ना भाई। बात वही है। चार तो यानी यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। स्कूल यूनिफॉर्म सबको पहननी पड़ेगी, चाहे आप कोई भी हो, लड़का या हो लड़की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें है? 4-4, ऐसे। अगला क्या है? अगला था 51A। 51A, 51A क्या बोलता है? 51 बताओ। 32 याद कर लिया ना? 32 यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार था इसमें। अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, इसको याद रख लेना, भूल ना जाओ कहीं। वैसे भूलोगे नहीं, बहुत अच्छे से मैंने समझा इसको। 51A, 51 रुपए कब दोगे? जब आपका कर्तव्य होगा, मौलिक कर्तव्य होगा। जब आप घर में बड़े होंगे तो आपका जो हक होगा, आपका कर्तव्य रहेगा। तो इसीलिए कर्तव्य कब निभाओगे आप? जब जो 51 रुपए का शगुन दोगे। कब दोगे? अच्छा काम होगा, जब कुछ भी होगे तो पंडित जी को 51 रुपए का शगुन दोगे, या फिर मंदिर में, या फिर किसी को भी दान करोगे, या फिर अच्छा काम। तो 51A मतलब क्या है बताओ? मौलिक कर्तव्य। 51A में क्या है हमारा? मौलिक कर्तव्य। 51A में मौलिक कर्तव्य है। थोड़ी मेरी राइटिंग खराब है तो इस पर ध्यान मत देना। तो 51A में है मौलिक कर्तव्य। तो आज हमने जितने भी थे जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे उसको अच्छे से पढ़ा है हमने। और अगला क्यों कौन सा था हमारा? तो अगला हमारा था 51A के बाद में था, यानी 7-2। किसका 7-2? प्रेसिडेंट। समाधान की शक्ति किसमें है? प्रेसिडेंट। आप किसको बोलोगे? यानी राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। राष्ट्रपति की समाधान समाधान की जो शक्ति है वो किस में है? 7-2 में। तो ऐसे याद कर सकते हो, 7-2 राष्ट्रपति को बोलोगे आप, 7-2। अगला हमारा था, क्या था? अगला था हमारा, बताओ अगला क्या था? 110। 110 मतलब भाई इसने 1-1 रुपए कितनी मुश्किल से कमाए। कैसे बोलोगे? 1-1 रुपए इसने कितने मुश्किल से कमाए? रुपए। एक एक रुपए कितने मुश्किल से कमाए? रुपए मतलब मनी। तो मनी बिल किस में है? आर्टिकल 110 में। याद रखना, आर्टिकल 110 में क्या है? मनी बिल है। समझ गया आप? धन विधेयक। तो आर्टिकल 110 हो गया। अगला क्या था हमारा? अगला था 180। आर्टिकल 180। 180 क्या है बताओ? आर्टिकल 180 क्या है? 180 नहीं, सॉरी, 280। 280। आर्टिकल 28 क्या है बताओ? तो 28 में बोलते हैं कि भाई 280, 2-8 रुपए कोई भी दे देगा या फाइनेंस कर देगा। और 2-8 रुपए का जब बंटवारा होता है तो कौन आता है? 280 का बंटवारा होता है तो कौन आता है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आता है। फाइनेंस कमीशन आके क्या करता है? बंटवारा करता है। किसका करता है? 280 का, यानी 280 का। तो आज हमने लगभग सारे जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पे अच्छे से आपको बता देता हूँ एक बार, लास्ट अंतिम बार। आर्टिकल 40 समानता, संवैधानिक जो है इक्वलिटी है हमारी, तो न्यायिक संविधानता इसमें। और आर्टिकल 1 से 8 यानी जो एक मतलब सब समान, और 4 यानी चारों तरफ।
तो जो है जो हमारे संविधान में हमें सभी संविधान सभी के लिए एक समान। अगला था हमारा यानी क्या, हाँ अगला था हमारा आर्टिकल 17। 17 मतलब खतरा, ठीक है। अगला था हमारा आर्टिकल 21। 21 मतलब आप जो है जब जवान हो जाते हो, तब आप मैच्योर हो जाते हो, जब आपका शादी 21 की उम्र में जो संविधान के अनुसार है, आपका ग्रेजुएशन हो जाता है, और तब आप जो मैच्योर हो जाते हो, तब आपको प्राण और देह की स्वतंत्रता मिल जाती है, तब आपको लाइसेंस मिल जाता है, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है। अगला कौन सा है? अगला है हमारा आर्टिकल 32। 3-2 मतलब एससी को अर्जी दो, यानी आपका मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, संवैधानिक का उपसार करना है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट में। तो 3-2 मतलब एससी को अर्जी दो। अगला कौन सा था हमारा? 4-0-40। 4 लोग मिलकर क्या करते हैं? पंचायत। क्या करते हैं? पंचायत। तो 4 लोग मिलकर क्या करते हैं? पंचायत। 4 और 0 याद रखना, आर्टिकल 40 यानी पंचायत का गठन। अगला था हमारा आर्टिकल 44, यानी दिखने में समान है, तो क्या था? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से में है? आर्टिकल 44 में। अगला कौन सा हमारा? अगला है आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्य कब होता है? जब आप शगुन दोगे, बड़े हो जाओगे, तो आप शादी में जाओगे, लिफाफा आपको पकड़ाएगी मम्मी कि तू ही दे देना, तू बड़ा है, तो आपका कर्तव्य होता है, मौलिक कर्तव्य किस में है? 51A में। अगला कौन सा है? आर्टिकल 72। साथ दो, किसका दो? सुप्रीम राष्ट्रपति को बोलोगे, हे प्रेसिडेंट हमारा साथ दो, हमें ये न्यायालय ने ये फांसी की सजा सुनाई है या फिर उम्र कैद सुनाई, जो भी हो, तो जो है राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति है। इसमें आर्टिकल 72 में साथ दो। अगला है आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 में, यानी एक एक रुपये कितने मुश्किल से कमाए, यानी धन जो उसमें है धन विधेयक, आर्टिकल 110 में। अगला कौन सा है हमारा? अगला है आर्टिकल कौन सा है बताओ? अगला है आर्टिकल 280। 280 में क्या है? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, वित्त विधेयक। क्या है? वित्त विधेयक। तो अगला है सारे, तो हम जो टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल थे सारे कंप्लीट हुए, और आज की क्लास यहाँ तक थी। आई होप कि आपको सारे आर्टिकल याद हो गए होंगे, और इस क्लास के बाद में मतलब कि आपको कहीं और क्लास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको समझ नहीं आए तो एक बार और क्लास देख लेना, ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्लास। और ये जो है बार बार एग्जामिनर ने पूछे हैं, तो मतलब कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये लाइफ टाइम आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। ये ट्रिक जो मैंने बनाई है ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, और अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले वीआईपी जो फैसिलिटी आपको मिले, यानी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, आपको सबसे ज़्यादा वीआईपी वाला आपको ट्रीटमेंट मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में।